हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे मध्य प्रदेश की बोलियां। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है मध्य प्रदेश की बोलियों से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको एक क्षेत्र बताया था और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसमें हमने मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो बताया था, जिसमें मैंने बहुत सारे पठारों से रिलेटेड आपको जो है उस वीडियो में अपन ने जो है डिस्कशन किया था। तो अगर आपको पठार याद है तो पठार के अकॉर्डिंग, और दूसरा मैंने जनजाति से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया तो जनजाति याद है अगर आपको, और पठार, ये दो वीडियो अगर आपने मेरी देखी हुई है तो आपको आज का वीडियो संपूर्ण प्राप्त हो जाएगा। और जितना भी वीडियो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में जितना भी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पूरा आप जो है इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मध्य प्रदेश की बोलियां। बात करें बोलियां, तो बोलियां किस पर डिपेंड करती है? क्षेत्र पर डिपेंड करती हैं। क्षेत्र के आधार पर बोलियों का डिवीजन हो सकता है, बोलियों का विभाजन हो सकता है। जैसे कि बात करें मालवा का पठार, तो वहाँ मालवा के पठार में कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली बोली जाती है। फिर बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड में कौन सी बोली जाती है? बुंदेली बोली बोली जाती है। फिर बात करते हैं बघेलखंड का पठार, तो बघेलखंड के पठार में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बघेली बोली बोली जाती है। फिर बात करते हैं निमाड़ी पठार। अच्छा, निमाड़ी क्षेत्र है एक, निमाड़ का पठार तो नहीं है बट निमाड़ी क्षेत्र है। तो निमाड़ी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? निमाड़ी वाली बोली जाती है। बात करते हैं उच्च मध्य पठार, उच्च मध्य पठार, तो उच्च मध्य पठार मैंने आपको ये वाला बताया था, उच्च मध्य पठार। तो यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? अधिकांश ब्रज भाषा बोली जाती है। मथुरा के आसपास बोली जाती है ना जो ब्रज भाषा, बहुत सारे कवि देखने को मिलेंगे ब्रज भाषा के अंतर्गत। सूरदास, रस खान, मीराबाई, है ना, कई प्रकार के, अमीर खुसरो, ये प्रमुख कवि रहे हैं हमारे ब्रज भाषा के। तो जो है उसके बाद इस पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जो है हम थ्योरिकली पढ़ेंगे, फिर मैप के थ्रू मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बुंदेली भाषा। बुंदेली भाषा की अगर हम नामकरण की बात करें, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नामकरण किया गया था गिरियर्सन द्वारा बुंदेली भाषा का नामकरण किया गया था। बात करें बुंदेली भाषा का प्रमुख क्षेत्र, तो प्रमुख क्षेत्र में आपको 3 याद रखने हैं: टीकमगढ़, सागर, दमोह। टीकमगढ़, अभी तो निमाड़ी भी, जो निमाड़ का निर्माण जो हुआ है, नए जिला जो बना है, गठन हुआ है, निमाड़ टीकमगढ़ से अलग हुआ है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो निमाड़, टीकमगढ़, सागर, दमोह, ये वाला क्षेत्र, ये आपका प्रमुख क्षेत्र है जहाँ बुंदेली भाषा बोली जाती है, पूर्ण रूप से बुंदेली भाषा है वो। फिर बात करते हैं उपबोलियां, तो आपको कुछ उपबोलियां भी देखने को मिलेगी बुंदेली भाषा की। कौन कौन सी? पबारी। अब ये पबारी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ग्वालियर और दतिया में, जो किसकी मतलब लगभग बुंदेली से ही संबंधित है, उसके जैसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा शब्दों का उनको उपयोग करना, कि थोड़े से शब्द है ना, इनका परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, क्षेत्र के आधार पर ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो बात करते हैं पबारी, ये ग्वालियर दतिया में बोली जाती है। लोधांती हमीरपुर उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। खटोला पन्ना, छतरपुर, दमोह, यहाँ पर बोली जाती है। पन्ना, छतरपुर और दमोह, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? आपकी बोली जाती है बुंदेली। अच्छा, ये बुंदेली भाषा जो है वो बुंदेली बोली जो है वो उसकी ही उपबोलियाँ मैंने आपको बताई हैं, पवारी, लोधांती और खटोला। ये आपको याद रखना है, क्षेत्र भी याद रखना है। प्रसिद्ध साहित्यकार इसमें कौन कौन से? प्रसिद्ध साहित्यकार तो केशव हैं, पद्माकर हैं, और एक हैं आपके गंगाधर व्यास। ये प्रमुख इसके क्या हो जाएंगे? प्रसिद्ध साहित्यकार, जिन्होंने इसमें साहित्य में कई प्रकार की कविताएं, कई प्रकार के पाठों का गठन किया है, लिखा है, उनका लेखन किया है। तो ये प्रमुख जो हैं साहित्यकार रहे हैं हमारे केशव, पद्माकर और गंगाधर व्यास, किसके? बुंदेली भाषा के। फिर बात करते हैं बघेली भाषा, ये वाला क्षेत्र, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, अनूपपुर, जहाँ पर कौन सी? बघेली बोली बोली जाती है। अच्छा, इसको दो नामों से और जाना जाता है, रिहमी और रिमाई। रिहमी, रिमाई, ये 2 प्रमुख नाम हैं किसके? बघेली के। तो क्वेश्चन में रिहमी भी आ सकता है और रिमाई भी आ सकता है, ये याद रखना है। प्रसिद्ध क्षेत्र जो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, रीवा, शहडोल, सतना, मंडला, क्या क्या हो जाएगी? रीवा, शहडोल, सतना, मंडला। मंडला में थोड़ा सी परिवर्तित हो जाती है, मंडला में पूर्ण रूप से बघेली नहीं बोली जाती है, थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, उपबोलियों की बात करें तो तिरहरी उपबोली है, किसकी? बघेली की। कहाँ बोली जाती है? यमुना नदी के आसपास, हमीरपुर और फतेहपुर,
हमीरपुर, फतेहपुर और नर्मदा यमुना नदी के आसपास, मतलब उत्तर प्रदेश में है ये पूरे क्षेत्र। तो तिरहरी आपकी वहाँ बोली जाती है, लेकिन है किसकी उपबोली? बघेली की उपबोली है। फिर बात करें गहोरा, गहोरा केन नदी के आसपास बोली जाती है। नागेर नदी जो केन नदी के पास है वहाँ बोली जाती है। ये प्रमुख गहोरा नदी है, गहोरा बोली है जो केन नदी और नागेर नदी के आसपास बोली जाती है। फिर बात करते हैं गौड़। वैसे तो गौड़ एक जनजाति है, गौड़ की भी अपनी एक बोली होती है जिसको गौड़ी बोली कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं गौड़ बोली। इसको कभी कभी जो है हम बघेली की उपबोली भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बघेली की उपबोली भी कहते हैं कि ये बघेली की ही एक उपबोली के रूप में है गौड़ बोली। तो गौड़ बोली आपकी मुख्य रूप में कहाँ बोली जाती है? मंडला जिले में बोली जाती है। प्रसिद्ध साहित्यकार की बात करें तो एक हैं आपके परम धर्म विजय और दूसरे हैं आपके विश्वनाथ प्रकाश। तो परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश प्रमुख साहित्यकार हो जाएंगे आपके बघेल के अंतर्गत, बघेली बोली के अंतर्गत। फिर बात करते हैं मालवी बोली। मालवी बोली अभी मैं आपको बताऊं, जितना मालवा का पठार है, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, अच्छा आपको भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, गुना यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। मैंने बोला ना, क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो भाषा में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो अगर हम बात करें प्रमुख क्षेत्र की तो इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भोपाल, होशंगाबाद, मंदसौर, रायसेन, गुना भी याद रखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इसकी भाषा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। उपबोली की बात करें तो सौंदबाड़ी, उमठबाड़ी और रागड़ी, क्या क्या हो जाएगा? सौंदबाड़ी, उमठबाड़ी और रांगड़ी, ये प्रमुख उपबोली हो जाएंगी मालवी भाषा की। फिर बात करते हैं निमाड़ी। जब भी निमाड़ की बात आती है तो 4 जिले आपको याद होने चाहिए: बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, 4 जिले याद आने चाहिए जब भी निमाड़ की बात होगी। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। इसके प्रमुख साहित्यकार इंपॉर्टेंट हैं। क्षेत्र तो ठीक है आपका, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसके प्रमुख साहित्यकार इंपॉर्टेंट है। गौरी शंकर शर्मा, है ना, राम नारायण उपाध्याय, गौरी शंकर शर्मा, राम नारायण उपाध्याय, प्रभाकर चौबे, ये प्रमुख इसके साहित्यकार हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो होता है अम्मार बोल, एक महाकाव्य है, निमाड़ भाषा का महाकाव्य है अम्मार बोल, ये इंपॉर्टेंट है। इसको लिखा किसने है? महादेव प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? महादेव प्रसाद। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अम्मार बोल एक महाकाव्य है, निमाड़ी भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य, जिसको लिखा किसने था? महादेव प्रसाद ने। तो ये आपको निमाड़ी भाषा से इतना याद रखना है। फिर बात करते हैं ब्रजभाषा। क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, ग्वालियर ले लो, भिंड ले लो, मुरैना ले लो, शिवपुरी ले लो, ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा ब्रजभाषा का। उच्च मध्य पठार, उत्तर वाला जितना भी मध्य प्रदेश है वहाँ पर। साथ ही साथ इसके प्रमुख कवि याद रखना है: सूरदास, रसखान, प्रमुख है मीराबाई, है ना, अमीर खुसरो। सूरदास, रसखान, मीराबाई, अमीर खुसरो प्रमुख कवि हो जाएंगे। कई प्रकार की कविताएं, कई प्रकार के पाठों का लेखन इनके द्वारा किया गया है, शुरू से हम इनको ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये प्रमुख कवि हो जाएंगे ब्रजभाषा के। गोदावरी, गोदावरी की बात करें तो प्रमुख क्षेत्र गोदावरी, भिंड, मुरैना, आपको बस क्षेत्र याद रखना है। गोदावरी जो है वो कहाँ बोली जाती है? ग्वालियर, भिंड, मुरैना। फिर आती है जांदो माटी। जांदो माटी वैसे तो उत्तर प्रदेश में अधिक बोली जाती है, लेकिन आपको मुरैना, शिवपुर मध्य प्रदेश में याद रखना है। जांदो माटी, जांदो माटी जो है मुरैना, शिवपुरी में बोली जाती है। पंचमहली, ग्वालियर में, ग्वालियर के जो महल हैं, शाही घराना है, वहाँ पर जो बोली शुरू से चलती आ रही है वो पंचमहली कहलाती है। तो ग्वालियर के जो आपको प्रमुख जिले, प्रमुख किले, महल, यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली हो जाएगी? पंचमहली। पंचमहली ग्वालियर। फिर आती है बोधधानी, मुरैना, छोटी छोटी क्षेत्र में फैली हुई है। बोरधानी, बोरधानी मुरैना में बोली जाती है। लोधीधारी, लोधीधारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भिंड में एक क्षेत्र है लोधी, उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है लोधीधारी। लोधीधारी बोली कहाँ बोली जाती है? तो भिंड में बोली जाती है। पवारी तो वैसे आपको पूरे एमपी में देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मुख्य क्षेत्र की बात करें पवारी की तो छिंदवाड़ा, बालाघाट। छिंदवाड़ा, बालाघाट, बालाघाट आपका कहाँ हो जाएगा? नीचे। छिंदवाड़ा भी नीचे है, दक्षिण में। तो दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी पवारी बोली। फिर बात करते हैं कोरबी, तो कोरबी आपको भिंड और दतिया में देखने को मिलेगी। कोरबी, है ना, आपको बस इसमें क्षेत्र ही याद रखना है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कोरबी की बात करें तो भिंड और दतिया हो जाएगी। मवासी, मवासी इंपॉर्टेंट हो जाती है, छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है मवासी, है ना, तो मवासी कहाँ हो जाएगी? छिंदवाड़ा में। वरेला कहाँ हो जाएगी? पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ की बात करूंगा तो क्या कहेगा? बड़वानी, खरगोन, बड़वानी,
खरगोन, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी निमाड़। लेकिन अब आ जाती है जनजाति बोली। तो जनजाति बोली मैंने आपको मैप के थ्रू बताने की कोशिश की है, इसको खास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे कि बात करो भीली, भील जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भीली कहाँ बोली जाती है? रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, खरगोन, यहाँ बोली जाती है कौन सी बोली? भीली। तो आपको ये वाला क्षेत्र याद रखना है भील में, ये वाला, है ना। अच्छा, नाहार ये केवल बैतूल में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? केवल बैतूल में, नाहार, ये याद रखना है। गौड़ी तो आपको कई जगह देखने को मिलेगी, जबलपुर में, मंडला में, थोड़ा सा होशंगाबाद में, थोड़ा सा हरदा में, यहाँ पे आपको जो है गौड़ी, जो गौड़ जनजाति द्वारा बोली जाती है वो देखने को मिलेगी। शहरिया तो वही मैं आपको बताया, शहरी जनजाति गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, है ना, थोड़ा सा भोपाल, राजगढ़, यहाँ पे भी क्षेत्र में फैली हुई है कौन सी? शहरी बोली, शहरिया बोली। फिर बंजारा, ये बंजारी बोली, बंजारों द्वारा जो बोली जाती है बंजारी, बंजारी एक जनजाति है, बंजारा एक जनजाति है, उसके द्वारा। दो जिले याद रखना है, दतिया और ग्वालियर। तो ये दतिया और ग्वालियर आपको इसमें याद रखना है। तो है ना, इतने पॉइंट जो हैं आपको जनजाति से बोलियाँ, जो जनजाति की बोलियाँ हैं वो याद रखना है। और बुंदेली क्षेत्र के आधार पर बुंदेली, बघेली, है ना, मालवी, निमाड़ी, ब्रज, ये आपको याद रखना है। 5 तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, जनजाति भी याद रखना है, ठीक है। तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश की बोलियां। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके फ्रेंड सर्कल तक हमारी वीडियो को आप शेयर करना। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।